हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने। फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाज़ार से गुज़र रहे थे तो लोग, रमज़ान का महीना था, तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता। कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते हैं शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर दिया। मैंने रमज़ान के महीने में एक खजूर उठाई रेडी से और मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफ़ा करो, ये भी को बली है, रोज़ा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह में। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज़ खराब करती है? वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा न करें। और सूफी तो तारीफ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तवज्जो। तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात जरूर दिल में पैदा करें, ये जरूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं, ये जहन जरूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फराडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोगों का। लोग ये बातें कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहां लफ्ज़ इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग जमीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, उससे मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो असद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहाँ मकसूद नहीं, मुखलिसीन की, खैर वाले लोगों की। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी के बारे में भी राय ठीक नहीं होती, वो जब भी बात करते हैं या हसद की बुनियाद पे करते हैं या बुग़्ज़ और कीने की, उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो खैर वाले लोग, मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरह का। एक दरवेश कहते हैं कि एक दफा तूफान आ गया हमारी बस्ती में,
तेज तूफान